करें राजस्थान ज्योग्राफी शुरू। हम राजस्थान ज्योग्राफी में पशुधन को पढ़ रहे थे और पशुधन में हमने पशुधन के आंकड़े और पशुधन की विभिन्न ब्रीड के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें गाय की विभिन्न नस्लें, भैंस की नस्ल, भेड़, बकरियां, ऊंट और घोड़े। ठीक है, हेडिंग डाल दो। विभिन्न अनुसंधान केंद्र, विभिन्न अनुसंधान केंद्र, डिफरेंट रिसर्च सेंटर, विभिन्न अनुसंधान केंद्र। ठीक है, एक तो पशुओं से संबंधित राजस्थान में अनुसंधान केंद्र। नंबर 1 केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। और केंद्रीय, एक बार सारे समझा दूं, उसके बाद लिख लेना। ठीक है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जोहड़बीड़, बीकानेर। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। नंबर 2 पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय या पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, रामसर, अजमेर। इसके बाद केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, अविकानगर, टोंक। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविकानगर, टोंक। इसके बाद नंबर 4 केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र। और केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर। वेटरनरी जो कॉलेज है वहां पर। इसके बाद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, नेशनल हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोहड़बीड़, बीकानेर। इसके बाद है केंद्रीय प्रजनन केंद्र, सेंट्रल ब्रीडिंग सेंटर। और सेंट्रल ब्रीडिंग सेंटर है सूरतगढ़, गंगानगर। इसके बाद भैंस प्रजनन फार्म, बाकलिया गांव, डिडवाना। इसके बाद विभिन्न नस्लों से संबंधित है जो राजस्थान के राज्य सरकार के। एक तो गायों की नस्ल से संबंधित हरियाणवी नस्ल का ब्रीडिंग सेंटर कुम्हेर डिग में। इसके बाद है कांकरेज गाय की नस्ल, जिसका ब्रीडिंग सेंटर है चौहटन, बाड़मेर। इसके बाद राठी, नौहर, हनुमानगढ़ में। इसके बाद थारपारकर, चांदनगांव, जैसलमेर। इसके बाद सांचौरी का, सांचौर में। और इसके बाद परीक्षा में पूछा भी गया है बुल मदर फार्म,
और बुल मदर फार्म है चांदनगांव जैसलमेर। इसके बाद राजस्थान में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर। इसके बाद केंद्रीय सीमन बैंक, और केंद्रीय सीमन बैंक है बस्सी जयपुर। और इसके बाद राज्य का पहला कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी उदयपुर। ठीक है, तो ये सेंटर लिखवा देता हूँ, इसमें केवल याद करने हैं, कुछ समझने का नहीं है। लिख दो। लिखे केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र। रामसर अजमेर, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक। इसके बाद केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, वल्लभनगर उदयपुर, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। इसके बाद भैंस प्रजनन फार्म, भैंस प्रजनन फार्म, बांकलिया गांव डिडवाना, बांकलिया गांव डिडवाना। इसके बाद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। इसके बाद केंद्रीय प्रजनन केंद्र सेंट्रल ब्रीडिंग सेंटर, केंद्रीय प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर। इसके बाद लिखो गायों से संबंधित प्रजनन केंद्र या गोवंश से संबंधित प्रजनन केंद्र, गोवंश से संबंधित प्रजनन केंद्र। नंबर 1 हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल। प्लेस का नाम कुम्हेर,
कुम्हेर, कुम्हेर, जिला डिग, कुम्हेर डिग। पहले बोलते थे डिग कुम्हेर, अब क्या कि जिला बन गया डिग, इसलिए कुम्हेर डिग बोल रहा हूं। बाकी एक साथ बोलते थे डिग और कुम्हेर। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र भी यही, कुम्हेर डिग, जिला डिग। इसके बाद कांकरेज, कांकरेज, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर लिख दिया। इसके बाद राठी, नौहर हनुमानगढ़, इसके बाद थारपारकर, 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 चांदनगांव जैसलमेर, चांदनगांव जैसलमेर। इसके बाद बुल मदर फार्म, बुल मदर फार्म, चांदनगांव जैसलमेर। केंद्रीय सीमन बैंक, केंद्रीय सीमन बैंक, बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर, हाँ, बस्सी पूरा का पूरा उपखंड है। ठीक है, बस्सी चित्तौड़ में भी है, बस्सी सलूम्बर में भी है, हर जिले में मिल जाएगा बस्सी। ठीक है, बस्सी जयपुर का उपखंड है, 16 उपखंड है जयपुर में। इसके बाद लिखो राजस्थान पशु विश्वविद्यालय, राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय लिखना, राजस्थान वेटरनरी यूनिवर्सिटी, राजस्थान पशु विश्वविद्यालय, बीकानेर, पशु विश्वविद्यालय बीकानेर। इसके बाद डेयरी एवं खाद्य विज्ञान महाविद्यालय, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान, खाद्य विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल दो राजस्थान में विभिन्न पशु मेले। राजस्थान में विभिन्न पशु मेले। ठीक है, एक बार सारे पशु मेले सुना देता हूं। नंबर 1 बलदेव पशु मेला नागौर। नंबर 2 वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, डिडवाना, कुचामन। डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ, ध्यान रखना। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, पहले नागौर, अब डिडवाना नागौर।
इसके बाद रामदेव पशु मेला नागौर। तो एक तो बलदेव, वीर तेजाजी और रामदेव, तीनों। पहले कौन सा जिला? नागौर। पहले परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन, ये वही पशु मेले जो राज्य सरकार आयोजित करती, ठीक है। तो सर्वाधिक नागौर में थे, अभी भी वर्तमान में भी नागौर में 2 पशु मेले। इसके बाद मल्लीनाथ पशु मेला, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर है? तिलवाड़ा, वर्तमान में बालोतरा। पहले तिलवाड़ा बाड़मेर लिखती थी, तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर। इसके बाद गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। इसके बाद कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी पड़ता है, पुष्कर अजमेर। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर। इसके बाद चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर है? झालरापाटन। इसके बाद गोमती सागर पशु मेला, दोनों वहीं पर है, चंद्रभागा और गोमती पशु मेला दोनों झालरापाटन झालावाड़ में। इसके बाद जसवंत पशु मेला भरतपुर। इसके बाद महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। इसके बाद बसंत पशु मेला रूपवास भरतपुर। इसके बाद सीताबाड़ी पशु मेला बारा। इसके बाद गधों का मेला लुणियावास जयपुर। इसके बाद सेवड़िया पशु मेला सांचौर। तो राजस्थान में जितने भी पशु मेले, लिस्ट याद रखनी है खाली, आर्ट एंड कल्चर में भी इनको पढ़े होंगे, लिखवा देता हूं, लिख लो पशु मेले। नंबर 1 बलदेव पशु मेला, नागौर। बलदेव पशु मेला नागौर। रामदेव पशु मेला नागौर। तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला परबतसर। नया जिला डिडवाना कुचामन। कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा। जसवंत पशु मेला भरतपुर। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। गोमती सागर पशु मेला
गोमती सागर पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़, महाशिवरात्रि पशु मेला, करौली, बसंत पशु मेला, रूपवास भरतपुर, बसंत पशु मेला, रूपवास भरतपुर, सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला, बारा, इसके बाद गधों का मेला, लुणियावास, लुणियावास, जयपुर। ठीक है, हेडिंग डाल दो, अन्य तथ्य, अदर फैक्ट, अन्य तथ्य। ठीक है, एक तो अन्य तथ्य में आइबोमिक्स, काजरी द्वारा विकसित रसायन जिसको पिलाने से भेड़ एवं बकरियों के मांस में वृद्धि होती है, आइबोमिक्स। इसके बाद साइलेज, मक्का की पत्तियों का हरा चारा साइलेज कहलाता है। गंबूचिया, मछली मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी, मच्छरों का जो लार्वा होता है उसको खाने वाली मछली है गंबूचिया। इसके बाद राजस्थान में मत्स्य की महाविद्यालय, राजस्थान का एकमात्र फिशरीज कॉलेज कहां पर है? उदयपुर, आरसीए में। राजस्थान का एकमात्र डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी का कॉलेज भी कहां पर? उदयपुर में। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी का जो सरस पार्लर है उसके पीछे वाली बिल्डिंग, CDFST, कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी। राज्य का एकमात्र मत्स्य विश्वविद्यालय पूछे तो भी कहां पर है? उदयपुर। इसके बाद राजस्थान का एकमात्र मछली अभयारण्य कहां पर? बड़ी, जहां पर महाशिरा प्रजाति की मछलियों का संरक्षण होता है। कौन सी प्रजाति की मछलियां? महाशिरा। राज्य का एकमात्र मत्स्य अभयारण्य कौन सा है? तो बड़ी, और मछली का नाम महाशिरा प्रजाति की मछलियां। इसके बाद राजस्थान में रंगीन मछलियों का उत्पादन, और रंगीन मछलियों का उत्पादन कहां पर किया जा रहा है? बिसलपुर बांध में।
इसके बाद राजस्थान में मछली उत्पादन हेतु क्रेज कल्चर, और मतलब बड़े बड़े पिंजरों में मछली पालन का काम माही बांध में। इसके बाद राजस्थान में मत्स्य बीज अनुसंधान केंद्र, और मत्स्य बीज जो है उसके अनुसंधान के 2 केंद्र है, एक तो भीमपुर बांसवाड़ा और एक कोट कासिम कोटा। राज्य में मत्स्य बीज अनुसंधान केंद्र कितने हैं? 2, एक भीमपुर बांसवाड़ा और दूसरा है कोट कासिम कोटा। इसके बाद राजस्थान में प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र, तो मत्स्य उत्पादन केंद्र में जयसमंद झील, माही बांध, कडाना बांध। इसके बाद राजस्थान में मुर्गे की देसी नस्ल, पहले भी बात कर चुका हूं, कड़कनाथ, ठीक है, विशेषकर बांसवाड़ा। और इसके बाद राजस्थान में झींगा मछली का उत्पादन, प्रॉन का उत्पादन कहाँ होता है? तो सीकर। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद लिख देते हैं। एक तो आइबोमिक्स, काजरी के द्वारा विकसित किया गया रासायनिक मिश्रण, जो बकरी और भेड़ को पिलाने से उसके मांस में आशातीत वृद्धि होती है, जल्दी बड़े हो जाते हैं ताकि मांस उत्पादन के लिए उपयोगी हो जाए। इसके बाद साइलेज, मक्का की पत्तियों का हरा चारा किस नाम से जाना जाता है? साइलेज। इसके बाद गंबूचिया मछली मलेरिया के या जो मच्छर के लावा का भक्षण करती है और इसलिए इसका उपयोग मलेरिया नियंत्रण में किया जाता है। इसके बाद राज्य में मत्स्य की महाविद्यालय कहाँ पर है? फिशरीज कॉलेज उदयपुर में। इसके बाद राजस्थान का एकमात्र मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा? बड़ी किस प्रजाति की मछलियों का संरक्षण केंद्र है? महाशिरा प्रजाति। इसके बाद राजस्थान में रंगीन मछलियों का उत्पादन कहाँ होता है? बिसलपुर बांध में। राजस्थान में पिंजरा पर आधारित या केज पर आधारित मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है? माही बांध में। राजस्थान में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र कितने? 2, एक भीमपुर बांसवाड़ा और दूसरा कोट कासिम कोटा। इसके बाद राजस्थान में मछली उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं? तो एक तो कडाना का जो बैक वाटर है, अनास नदी वाला एरिया, वहाँ पर। इसके बाद माही बांध में, और इसके बाद चंबल में। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र हैं। इसके बाद राजस्थान में झींगा उत्पादन कहाँ पर होता है? सीकर में। राजस्थान में मुर्गे की देसी नस्ल कौन सी? कड़कनाथ। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ क्षेत्र में पाए जाने वाली मुर्गी की देसी नस्ल। ठीक है, लिख देते हैं, उसके बाद डेयरी पर बात करते हैं। लिखें अदर फैक्ट। आइबोमिक्स काजरी द्वारा विकसित रासायनिक मिश्रण, काजरी द्वारा विकसित रासायनिक मिश्रण रासायनिक मिश्रण रासायनिक मिश्रण इसको पिलाने से भेड़ एवं बकरियों के मांस में बढ़ोतरी होती है। भेड़ एवं बकरियों के मांस में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद साइलेज, मक्का की पत्तियों का हरा चारा, साइलेज, मक्का की पत्तियों का हरा चारा।
इसके बाद गंबूचिया, गंबूचिया मछली की प्रजाति, मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी, मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी। इसके बाद राजस्थान का एकमात्र फिशरीज कॉलेज या मत्स्यिकी महाविद्यालय, राज्य का एकमात्र फिशरीज कॉलेज या मत्स्यिकी महाविद्यालय उदयपुर। इसके बाद राज्य का एकमात्र मत्स्य अभयारण्य, राज्य का एकमात्र मत्स्य अभयारण्य बड़ी अभयारण्य, अभयारण्य बड़ी उदयपुर। यहां पर महाशिरा प्रजाति की मछलियों का, यहां पर महाशिरा प्रजाति की मछलियों का संरक्षण किया जाता है। महाशिरा प्रजाति की मछलियों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद लिखो, राजस्थान में मत्स्य बीज केंद्र, राजस्थान में मत्स्य बीज केंद्र भीमपुर बांसवाड़ा, भीमपुर बांसवाड़ा, एवं कोट कासिम, कोट कासिम कोटा। राजस्थान में मत्स्य उत्पादन केंद्र, मत्स्य उत्पादन केंद्र जयसमंद झील, सलुम्बर, जयसमंद झील, सलुम्बर। कडाना बांध एवं माही बांध बांसवाड़ा, कडाना बांध एवं माही बांध, कडाना, कडाना बांध एवं माही बांध बांसवाड़ा। इसके बाद राजस्थान में रंगीन मछलियों का उत्पादन, राजस्थान में रंगीन मछलियों का उत्पादन बीसलपुर बांध, टोंक, बीसलपुर बांध, टोंक। राजस्थान में झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन सीकर। राजस्थान में
मत्स्य उत्पादन के लिए केज कल्चर, केज कल्चर, माही बांध बांसवाड़ा, केज कल्चर, माही बांध बांसवाड़ा। इसके बाद कड़कनाथ, कड़कनाथ, मुर्गे की देसी नस्ल, मुर्गे की देसी नस्ल। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ सज्जनगढ़ क्षेत्र में मुर्गे की देसी नस्ल, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ सज्जनगढ़ क्षेत्र में। सज्जनगढ़ क्षेत्र। ठीक है, पशुधन हो गया, हेडिंग डाल दो डेयरी, डेयरी। ठीक है, एक तो राजस्थान में पशुपालन के साथ डेयरी विभाग बनाया जाता है और डेयरी डिपार्टमेंट की स्थापना 1973 1973 को। इस डेयरी विभाग के अंतर्गत ही डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिल्क एसोसिएशन बनाए जाते हैं, जिला दुग्ध संघ बनाए जाते हैं और जिला दुग्ध संघ की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष दे रखा है। वैसे 1973 है लेकिन वित्तीय वर्ष इसमें पूछा जाता है 1972-73। इसके बाद 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम बनाया जाता है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975। 1977 में इस राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम है, इसी को आरसीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। वर्तमान में पूरे भारत में डेयरी विकास के लिए अगर कोई प्रमुख संस्थान या डेयरी विकास अगर किसी सेक्टर में है तो वो सहकारिता विषय में, किसमें है? सहकारिता में। और इसलिए आपको पता हो कि बस्तर जो जिला है उसमें कोऑपरेटिव मॉडल को विकसित करने के लिए ही अभी 2 दिन पहले बस्तर की बहुत सारी जो नक्सल प्रभावित लोग थे उनको गाय एवं भैंस प्रदान की गई, क्योंकि गुजरात विश्व में कोऑपरेटिव का मॉडल है और विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था, पहले भी बात कर चुका हूँ, ज्योग्राफी इंडिया में अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है। तो सहकारिता जो है उसी के अंतर्गत राजस्थान में भी डेयरी उद्योग का विकास किया गया। राजस्थान में आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब होती है? 1977। ध्यान रहे कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो 3 टायर सिस्टम पर डिपेंड है। ठीक है, एक तो पहला प्राथमिक या ग्रामीण
प्राथमिक दुग्ध संग्रहण केंद्र जहाँ से दूध को एकत्रित किया जाता है। दूसरा स्टेप जिला दुग्ध संघ और तीसरा स्टेप सेंट्रल या राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कोऑपरेटिव अगर आपको दे रखा है सिलेबस में कि राजस्थान में सहकारिता, तो इसमें तीनों स्तर भी पूछे जाते हैं। एक तो प्राथमिक दुग्ध संग्रहण इकाइयाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण का काम करती है, वहाँ से दुग्ध संग्रहित होकर कहाँ जाता है, जिला दुग्ध संघों में। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में जिला दुग्ध की संख्या कितनी है, 24, और 24 में जितने भी जिला दुग्ध केंद्र है ये सारे मिलकर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन का चयन करते हैं। ये बहुत बड़ी, जो अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो सरस के नाम से जो ब्रांड है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का, सरस जो है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का एक ब्रांड है। तो एक तो राजस्थान में जिला दुग्ध संघों की संख्या पूछे तो कौन सी है, कितनी है, 24। राज्य में दुग्ध या डेयरी उद्योग के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1977 में की जाती है। इसके बाद राजस्थान में प्रमुख डेयरियाँ, जिसमें राज्य की पहली डेयरी पद्मा, राज्य की पहली डेयरी कौन सी है, पद्मा, जिसकी स्थापना हो जाती है अजमेर। राज्य की पहली डेयरी पद्मा, अजमेर। इसके बाद उर्मुल, URMUL, जैसे अमूल है वैसे उर्मुल, वर्मुल और सरस, ये 3 बड़ी डेयरियाँ। तो एक तो उर्मुल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, और उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गंगानगर। उर्मुल का मुख्यालय कहाँ पर है, गंगानगर। इसके बाद है वर्मुल, वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, और वर्मुल का जो मुख्यालय है वह है जोधपुर में। उर्मुल उत्तरी राजस्थान का है बीकानेर में, पश्चिमी राजस्थान वर्मुल जो है वो जोधपुर में, और इसके बाद गंगमूल, गंगानगर और हनुमानगढ़ को लेकर गंगमूल डेयरी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हनुमानगढ़। परीक्षा में पूछा जाए कि वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा झालोर, राज्य की पहली डेयरी पूछे तो कौन सी, पद्मा, अजमेर में। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी, रानीवाड़ा झालोर। राज्य में सहकारी समितियों की जो प्रमुख डेयरियों में एक उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड उर्मुल, मुख्यालय कहाँ पर, बीकानेर। वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड का मुख्यालय जोधपुर में, और गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर, हनुमानगढ़। इसके बाद राजस्थान में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर, जयपुर में, और डेयरी का नाम क्या है, सरस। सरस डेयरी का मुख्यालय कहाँ पर, जयपुर। इसके बाद राजस्थान में डेयरी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जिसमें राजस्थान में टेट्रा पैक डेयरी, मतलब जो दूध है उस दूध को विभिन्न प्रकार के उत्पादों में तैयार करने का जो काम है, जैसे अमूल का जो मिल्क आता है उस प्रकार की जो प्रोडक्ट तैयार करने का टेट्रा पैक डेयरी कहाँ पर है, जयपुर। इसके बाद राजस्थान में आइसक्रीम प्लांट सरस का आइसक्रीम प्लांट है भीलवाड़ा में। इसके बाद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है वो विभिन्न प्रकार के पशु आहार केंद्रों को चलाती है, और पशु आहार केंद्रों में एक तो तबीजी अजमेर, नदबई भरतपुर, झूटवाड़ा जयपुर, कालाडेरा जयपुर पशु आहार केंद्र जो है, और इसके बाद लांबिया कला शाहपुरा भिलवाड़ा, और इसके बाद जोधपुर में। तो परीक्षा में पूछा जाए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा संचालित पशु आहार केंद्र कितने हैं, तो 6 के नाम याद रखने। एक तबीजी अजमेर में, दूसरा नदबई भरतपुर में, झोटवाड़ा और कालाडेरा 2 कहाँ पर है, जयपुर में, लांबिया कला जोधपुर में, और लांबिया कला भिलवाड़ा शाहपुरा में, और इसके बाद एक जोधपुर में। इसके बाद राजस्थान में पशु आहार संयंत्र
झोटवाड़ा। इसके बाद राज्य पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर। ठीक है, तो डेयरी से संबंधित ज्यादा चीजें नहीं है, लिखवा देता हूं, लिख दो डेयरी उद्योग। राजस्थान में डेयरी लिखो, एक टाइम स्केल वाइज ही लिखना। 1973 डेयरी विभाग की स्थापना, डेयरी विभाग की स्थापना, डेयरी विभाग की स्थापना। इसके बाद 1972-73 जिला दुग्ध संघ की स्थापना, जिला दुग्ध संघ की स्थापना। इसके बाद 1975 राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। इसके बाद 1975 राजस्थान कोऑपरेटिव, 1977 राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। मुख्यालय जयपुर। लिखें, वर्तमान में डेयरी सहकारिता क्षेत्र में है, सहकारिता क्षेत्र में है। जिसके 3 स्तर है, जिसके 3 स्तर है। नंबर 1 प्राथमिक दुग्ध संग्रहण इकाइयां, प्राथमिक दुग्ध संग्रहण इकाइयां ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर। नंबर 2 जिला दुग्ध संघ, जिला दुग्ध संघ, जिला दुग्ध संघ जिला स्तर पर। इसके बाद नंबर 3 आरसीडीएफ राज्य स्तर, आरसीडीएफ राज्य स्तर पर। लिखें, प्रमुख डेयरिया, प्रमुख डेयरिया प्रमुख डेयरिया। नंबर 1 पद्मा, राज्य की पहली डेयरी अजमेर। पद्मा राज्य की पहली डेयरी अजमेर। इसके बाद राज्य की सबसे बड़ी डेयरी
रानीवाड़ा झालोर। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा झालोर। इसके बाद लिखें गंगमूल। गंगमूल फुल फॉर्म लिख दो ब्रैकेट में, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड। गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड। हनुमानगढ़। गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड हनुमानगढ़। उर्मुल। उर्मुल। उर्मुल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। बीकानेर। वर्मूल। वर्मूल वेस्टर्न राजस्थान। वर्मूल वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जोधपुर। वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जोधपुर। सरस डेयरी जयपुर। टेट्रापैक टेट्रापैक डेयरी जयपुर। टेट्रापैक डेयरी जयपुर। इसके बाद लिखो आरसीडीएफ द्वारा संचालित पशु आहार केंद्र। आरसीडीएफ द्वारा संचालित पशु आहार केंद्र। संचालित पशु आहार केंद्र। नंबर 1 तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर प्लेस का नाम है तबीजी। तबीजी पहले भी लिखवाया है। किसके लिए लिखवाया था? नहीं लिखवाया, कृषि में लिखवाया था। पुराना रजिस्टर भरा उसको पढ़ा थोड़ी होगा। लिख के इनको घर पे रख लो, ठीक है, काम आएगा। किसी को कह तो सकते हो कि भाई हमने भी तैयारी की थी एक बार। देखो ये जितने क्वेश्चन है ना जो मैं बातों बातों में करता हूं, कि मैंने आपको बताया था कि भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता या उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये कथन कारण के प्रश्न दिए हैं इसमें, लेबर असिस्टेंट वाले में देखना, ज्योग्राफी इंडिया की डेयरी के क्वेश्चनों में ये सारे कि क्या राजस्थान में भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ऐसे स्टेटमेंट दे रखे। आपको डेयरी का क्वेश्चन ही वापस दूं तो नहीं करोगे, जबकि वो मैंने सारा लिखवा रखा है श्वेत क्रांति में। क्वेश्चन पेपर देख तो ले लिया करो, परीक्षा तो देनी है कि नहीं देनी। और अधिकांश है जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए, नहीं पढ़ा है। नहीं याद करोगे तभी जी मैंने लिखवाया था राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र।
कृषि में लिखवाया था राजस्थान धनिया, जीरा और मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक। और बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर। ठीक है, वही तबीजी लिखवाया मैंने, पहला तबीजी अजमेर। दूसरा, रिवीजन कराने का भी मुझे बोल दो तो मैं फिर रिवीजन कराता रहूं हर रोज, ठीक है, ताकि वह घर पे पढ़ना बंद। तबीजी अजमेर। नंबर 2, नदबई, नदबई भरतपुर, नदबई भरतपुर। झूटवाड़ा, झूटवाड़ा जयपुर, झूटवाड़ा जयपुर। कालाडेरा जयपुर, कालाडेरा जयपुर। लांबिया कला भिलवाड़ा, इसके बाद जोधपुर। 6 हो गए, 6 हो गए। लांबिया कला भिलवाड़ा लिख दिया, इसके बाद लास्ट जोधपुर। इसके बाद लिखो पशु आहार केंद्र, सॉरी, पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा जयपुर, पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा जयपुर। वो सब लिखवा है, वो सारे के सारे आरसीडीएफ के, ये अलग है। पशु आहार संयंत्र कहां पर है? झोटवाड़ा जयपुर। संयंत्र। इसके बाद लिखो पशु पोषाहार संस्थान, पशु पोषाहार संस्थान। पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर, जामडोली जयपुर। इसके बाद राज्य में जिला दुग्ध संघों की स्थापना, सॉरी संख्या, राज्य में जिला दुग्ध संघों की संख्या 24। जिला दुग्ध संघों की संख्या 24। नवीनतम दुग्ध संघ राजसमंद, नवीनतम दुग्ध संघ राजसमंद। ठीक है, डेयरी उद्योग पूरा। अब कौन सा टॉपिक बाकी है आप लोगों की? कृषि। कल से कृषि शुरू करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर। और ये पहले के पढ़ाया हुआ थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा परीक्षाओं में।